नमस्कार दोस्तों, आशा करती हूँ कि आप सभी ठीक होंगे। आज हम बात करेंगे मैटरनिटी बैग के बारे में कि मैटरनिटी बैग में क्या क्या चीजें होनी चाहिए। जैसे जैसे डिलीवरी का समय नजदीक आता है वैसे वैसे खुशी के साथ साथ चिंता भी बढ़ जाती है। प्रसव पीड़ा शुरू होने पर आप कुछ भी याद नहीं रहेगा और ऐसे में आप अस्पताल ले जाने वाली जरूरी चीजों को रखना भूल सकती हैं। इस स्थिति में बेहतर होगा कि आप डिलीवरी से कम 10 दिन पहले ही अपना हॉस्पिटल बैग तैयार कर ले। इस वीडियो में हम लोग जानते हैं आपको किन किन चीजों को अपने बैग में रखना चाहिए। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं मैटरनिटी बैग कब तैयार करना है। प्रेगनेंसी के 36वें हफ्ते पूरे करने के बाद आपको डॉक्टर द्वारा बताई गई तारीख से वाले हफ्ते में कभी भी प्रसव पीड़ा शुरू हो सकती है। इसलिए बेहतर होगा कि गर्भावस्था के 36 वीक पूरे होने के बाद आप अपना मैटरनिटी बैग तैयार करें और अपने पास रखें। अब हम जानते हैं माँ के लिए जरूरी सामान क्या क्या हो सकती है। सबसे पहले और मोस्ट इम्पोर्टेंट है मेडिकल रिपोर्ट्स रखना ना भूले। मैटरनिटी बैग में गलती से भी मेडिकल रिपोर्ट रखना ना भूले। आप इन चीजों को नहीं छोड़ सकती हैं, इसलिए जब भी आप अंतिम जांच करा कर आए तब ये सब चीजें पहले ही अपने मैटरनिटी बैग में रख दे। जब आपकी डिलीवरी का समय आता है तो यकीन मानिए कि आप इतनी जल्दी में होती है कि आपको इनको भूलना स्वाभाविक होता है। उसके बाद आपको नर्सिंग ब्रा और सैनिटरी नैपकिन रखना ना भूले। अपनी अच्छी ब्रा का चुनाव कर अपने मैटरनिटी बैग में रखें, जिससे कि यदि लगातार दूध निकल रहा हो तो आप असहज महसूस ना करें। इस बात में कोई आशंका नहीं है क्योंकि इस टाइम पे आपको एक्स्ट्रा अंडरवियर की जरूरत पड़ेगी। ऐसा भी हो सकता है कि आपको अंडरवियर का इस्तेमाल करके इसको फेंकना भी पड़े। बेहतर रहेगा कि आप 1 या 2 अंडरवियर अलग से रख लें और सुनिश्चित करें कि वहाँ आपके नियमित आकार से कुछ बड़े आकार के ही हो। वैसे तो हॉस्पिटल में ही सैनिटरी नैपकिन मिल जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद आप अपना मैटरनिटी बैग में सैनिटरी नैपकिन रख लीजिए। उसके बाद आपको गाउन्स और नाइटीज रखना भी नहीं भूलना है। पहनने के लिए कुछ आरामदायक गाउन्स और नाइटीज रखें। हालांकि आजकल ये आपको हॉस्पिटल से मिल जाते हैं, लेकिन एक जोड़ी आप भी रख ले ताकि यदि रक्तस्राव हो या अन्य कारणों से कपड़े खराब हो तो आप पहन सके। एक जोड़ी ऐसी भी रख ले जो कि आप डिलीवरी के बाद घर जाने के लिए पहन सके। आजकल डिलीवरी के बाद पहनने के लिए बेहद ही आरामदायक गाउन्स आते हैं जिसमें ब्रेस्ट फीडिंग भी आराम कराई जा सकती है। इसके अलावा आपको कुछ और भी चीजें रखनी है, जैसे कि अपने लिए टूथब्रश, टूथपेस्ट, लिप बाम, कंघी और हेयर बैंड रखना है। अस्पताल में आपको साबुन, शैम्पू और लोशन मिल जाएगा, लेकिन फिर भी बेहतर होगा कि आप अपने घर से ये सब लेकर जाए। डिलीवरी के बाद पहनने के लिए गाउन, चप्पल और जुराबे जरूर रखें। अपने पास ढीली ढाली गाउन जरूर रखें, इसको आपको काफी आरामदायक महसूस होगा। अब इसके बाद हम लोग जानते हैं आपको शिशु के लिए कौन कौन सी चीजें रखनी है। सबसे पहले है लंगोट या फिर डायपर आप रख ले। यदि हो सके तो डायपर का एक पैकेट ही रख ले, क्योंकि नवजात के लिए रात और दिन हर समय इनकी जरूरत पड़ सकती है। डायपर के स्किन पर पड़ने वाले असर की वजह से यदि आप डायपर इस्तेमाल नहीं करती हैं तो दादी या फिर नानी की मदद लेकर घर की सिली हुई कॉटन की नैपिस कैरी कर सकती हैं। कॉटन नैपिस न्यू बेबी के लिए आरामदायक हो सकता है, इसलिए आप लंगोट यानी कि नैपिस को बिल्कुल भी न भूले, ये जरूरी है शिशु के लिए। इसके बाद आपको नवजात शिशु के लिए जुराबे और दस्ताने भी रखनी है। नवजात शिशु के पैरों और हाथों के लिए जुराबे और दस्ताने रखना ना भूले, और साथ ही कुछ कॉटन की नरम चादरें भी रखना ना भूले। अपने लिए भी आप जुराबे रख सकती हैं। दूध पिलाने के बाद शिशु को मुंह साफ करने के लिए 2-4 मुलायम कपड़े या वाइप्स जरूर रखें। नवजात शिशु के सबसे पहले कपड़े रखें। जन्म के बाद शिशु को साफ करने के लिए बाद कपड़े पहनाते होते हैं। इसको शिशु को घर लाने समय उससे नए या कुछ खास कपड़े पहनाना चाहती होंगी तो उन कपड़ों को भी बैग में रखें। तो दोस्तों, अगर आपकी सी सेक्शन डिलीवरी होनी है तो आपको और भी कुछ चीजों की जरूरत पड़ सकती है। आपको आरामदायक अंडरवियर जिससे ऑपरेशन के बाद टाकों पर प्रभाव न पड़े। इसके अलावा आपको अपने लिए ऐसी गाउन रखनी है जो पेट के पास ढीली हो, इससे ऑपरेशन वाली जगह पर दबाव नहीं पड़ेगा। कंप्रेशन बेल्ट से टाके सुरक्षित रहते हैं, इससे आपको आसानी से हिलने डुलने में मदद करेगी। ये सूजन को कम करने और पेट की मांसपेशियों को सपोर्ट देती है। तो दोस्तों, आज हमने मैटरनिटी बैग में क्या क्या चाहिए इस बारे में चर्चा कर ली है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई इन्फॉर्मेशन लेकर। तब तक अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहे और शुभ गर्भावस्था। धन्यवाद।